हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फैमिली। सो फ्रेंड्स, ये था सब्जी का क्या बोलते हैं बैग, क्योंकि मैं अपने घर आ गई हूँ जैसे कि आपको पता चल ही गया है। सो अब क्या है कि काफ़ी दिन से जैसे मैं बीमार थी, तो मैं बहुत दिनों में वापस आई हूँ ठीक होकर। तो फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए, तो ये सुबह सुबह मंडी चले गए थे और सुबह सुबह ये सारी सब्जियाँ लेकर आ गए हैं। और ये जो सारी सब्जियां हैं इनको मैं पहले बास्केट में डाल रही हूँ, और मेरे साथ अभी भी करवा रहा है काम। इसको बहुत इंटरेस्ट आता है घर के काम कराने में। सो ऐसे मैं क्या करती हूँ कि सबको सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको मैं बास्केट में डाल देती हूँ। तो और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इनको एक एक करके वॉश करके रख देती हूँ और सूखने के बाद फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ना आज एक तो मैं अभी ज़्यादा काम कर नहीं सकती, और दूसरा क्या है, अभी मेरा जो सामान है घर का वो सब फैला हुआ है। सो अभी मैंने सोचा कि इनको मैं एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दूँगी, और जब जब जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी मैं इनको उसी टाइम पे वॉश कर लूँगी साथ साथ। सो ऐसे सब्जियों को रखने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप पॉलीथीन में नहीं रखते हो। पॉलीथीन आपको पता ही है कि वैसे ही कितनी हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। और दूसरा क्या होता है कि जब हम पॉली बैग में रखते हैं सब्जियों को, तो वो गल भी बहुत जल्दी जाती हैं। बट ऐसे अगर आप बास्केट्स वगैरह में रखते हो तो उनको एयर मिलती है पूरी, तो वो फ्रेश रहती हैं काफ़ी टाइम तक। तो ऐसा करने से ना, मतलब सब्जियों की लाइफ जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। सो बस यही काम कर रही हूँ सुबह सुबह। और वैसे तो सबने मना किया है कि काम नहीं करना, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम लोग अपने घर में आए और काम ना करें। वो तो माँ का ही घर होता है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो, लेकिन अपने घर में आके तो काम करना ही पड़ता है। तो जी अब बारी है इनको फ्रिज में लगाने की। तो जो फ्रिज में जो वेजिटेबल्स की बास्केट होती है उसमें ना मैं सिर्फ आलू रखती हूँ और ऑनियन रखती हूँ इस तरीके से ओपन करके, क्योंकि मैं इनको निकाल कर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि इनको निकाल के रखने से क्या होगा, पूरी बास्केट गंदी हो जाएगी। और ये है लौकी, तो इसको भी मैंने साथ में रख दिया, और एक अरबी। ये 3-4 चीज़ें बस मैंने इसमें रखी हैं। बाकी तो बास्केट जैसे हैं एज़ इट इज़ मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं कुछ लगाऊंगी। थोड़ा बहुत सामान और उसमें पड़ा हुआ है राखी के टाइम का, जैसे कि वो मिठाई वगैरह, तो वो सब मैं एक खाने में कर दूंगी। तो बहुत स्पीड से काम कर रही हूँ मैं। नहीं, वैसे मैं स्पीड से नहीं कर रही हूँ, ये ना मैंने फास्ट कर दी है इसकी स्पीड, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब ये सब्जियां लग जाएंगी, और सब्जियां लगाने के बाद का नेक्स्ट काम क्या होगा कि मैं सोच रही हूँ कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ। तो काफ़ी देर तक तो मैं डिसाइड करती थी कि क्या बनाऊँ। फिर इन्होंने बोला कि भिंडी बना दे, तो मैंने क्या किया है कि भिंडी को पानी से वॉश कर लिया, और उसके बाद आप देख रहे हो ना पानी इसमें से निकल रहा है। तो आपको अगर अचानक से ऐसे बनाना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको ना एक टॉवल के ऊपर आप सारी भिंडी डाल दो और उनको अच्छे से पोंछ दो, ताकि उसका सारा पानी सूख जाए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले मैं मतलब धो के रख दूँ, ताकि अगले दिन तक वो सूख जाए। लेकिन अगर आपको अर्जेंट में बनानी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, टॉवल पे सारा बिछा दो और उसको अच्छे टॉवल से साफ़ कर दो, तो सारा पानी ख़त्म हो जाता है, जिससे भिंडी को बनाने में उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और अच्छी बनती है काफ़ी। तो भिंडी वैसे थोड़ी सी लेके आए थे, ये ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे को क्या था कि बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं, सो इसलिए मैंने उसमें ऑनियन और पोटैटो, हाँ अभी मेरे साथ बैठा है, ऑनियन और पोटैटो मैंने उसमें ऐड कर दिए, ताकि जो उस भिंडी की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, और बच्चे जितने शौक से खाते हैं उनको अच्छे से खाने के लिए मिल जाए। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है। तो ये मेरी कोई नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है, तो आप ये मत समझना कि नॉनस्टिक कढ़ाई और ख़राब हो रही है। ये आयरन की कढ़ाई है, तो मैं ज़्यादातर आयरन की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। और मैं भिंडी को अजवाइन से बनाती हूँ, तो मैंने अजवाइन डाल दी है इसमें, और ये सारी सब्ज़ी डाल दी इसमें। उसके बाद मसाले वसाले ऐड कर दूँगी, और इसको मैं ओपन पकने के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फैमिली। सो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल ही गया कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और अभी इन्हीं कपड़ों में हूँ। तो क्योंकि नेक्स्ट डे अभी तक नहाई नहीं हूँ, फ्रेश नहीं हुई हूँ, तो आज क्या हो रहा है कि सारा काम, मतलब मुझे सबने मना किया कि काम नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, क्योंकि घर जो है ना वो पूरा का पूरा समझ सकते हो कि कितना ख़राब हो रखा है। सब कुछ बेहाल हुआ पड़ा है, इधर से उधर सब कुछ गंदा हो रखा है, तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। नाश्ता पानी सब हो चुका है,
और अब मैंने कुछ चीज़ें सही की हैं किचन में, वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी डेली, तभी जल्दी से काम ख़त्म होगा। सो अभी दिखाती हूँ। और ये पीछे ये भी लगे हुए हैं मेरे साथ दिखाती हूँ क्या किया है मैंने अभी तक। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये विंडो मैंने रेडी कर दी है। यहाँ पर सब पेंट लगा हुआ था, ये सारा गिरा हुआ है और इससे मैंने ये सारा पेंट हटाया है। और ये विंडो मतलब वहाँ सामने किसी का घर है तो वो वहाँ से देखते रहते हैं तो मैंने ये अपनी पेंटिंग्स हैं जो बच्चों के लिए मतलब उनके किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, छोटी मोटी ड्राइंग्स। सो ये मैंने यहाँ पर लगा दी है, इससे ये हाफ कवर हो गया। और जो मनी प्लांट में लेकर आई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सो ये बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। एक काम मैंने ये किया है और इसके अलावा तो खैर किचन में फैली हुई है, मैं कर ही रही हूँ। और ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं, ये वाली शेल्फ ये पूरी साफ़ करवाएंगे मेरे साथ। और हाफ डे करवा लिया मैंने इनका ताकि ये मेरा काम करवा दे, है ना? कराओगे काम? हंसी आ रही है कितने रुपए मिलेंगे शाम तक? कितने रुपए मिलेंगे 54। अब मुझे कितने दिए तुमने आज तक, ये बताओ? इतने काम करने के मुझे कितने रुपए दिए आज तक? तो तुम्हें काम करना, ठंडी में से ले लेंगे। नहीं आज तक, ये बताओ, शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तुम्हारे घर में, तुमने क्या दिया है मुझे? तुम्हें सब कुछ दिया। सब कुछ दिया है? 2 बालक दिए तुम्हें वो तो तुम्हारे भी है, मेरी कौन से अकेले के हैं लगे रहो काम पे चुपचाप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम दोनों मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ की सोच हर टाइम एक जैसी कभी नहीं हो सकती है, और ख़ास करके घर के काम के लिए। सो आपको आगे ना तो मतलब देखने को मिलेगा कि क्या किया मैंने। मतलब अभी आप देखो यहाँ पर ना हम लोगों की डिस्कशन चल रही है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। शेल्फ़ इन्होंने साफ़ कर दिया है, आज तक इन्होंने कभी पहले साफ़ नहीं करी है, फर्स्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है कि ये साफ़ सफाई कर रहे हैं मेरे साथ। तो इनको एक ही बार सफाई करने में इतना वो हो गया है कि अब जो भी सामान लगेगा वो इनके हिसाब से लगेगा। तो अब ये देखो कैसे मतलब अपने हिसाब से सामान लगा रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। तो आप देखते रहना कि ये सारा सामान देखो, कहते हैं यहाँ पर कप लगेंगे, जबकि मैं इतने ऊपर नहीं रखती क्योंकि फिर इसके लिए मेरे को मूड़ा वगैरह कुछ रखना पड़ता है चढ़ने के लिए, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। ठीक है, अब आप थोड़ी देर में देखना कि अभी मैं क्या करूँगी। और मुझे लगता है कि यार ये सबकी फैमिली में ही होता होगा कि अगर मतलब क्या होता है, हस्बैंड वैसे तो कोई काम कराते नहीं, और किसी के अगर करवाने भी लग जाए ना तो वो इतना हक जताने लग जाते हैं हर चीज़ पे कि उनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जबकि उनको ये नहीं पता कि हम लोग हमेशा से काम कर रहे हैं तो हम लोग तो अपनी ही चलाएंगे ना अपनी किचन में, उनकी कैसे चलेगी। तो अब ये देखो इन्होंने अपने तरीके से लगाया सामान, और अब मैं ये सारा सामान हटाऊँगी दोबारा से। और ये इनको हंसी भी आ रही है कि मतलब मैं अपनी मर्ज़ी चला रही हूँ। तो अब देखो मैं इनके लगाए हुए सारे सामान को हटा दूँगी। ये देखो ये इन्होंने सारे ऐसे सजाए हैं ना ऊपर, इनको मतलब इन्होंने सोचा नहीं है, अपनी हाइट देख रहे हैं, मेरी हाइट देख नहीं रहे हैं। तो ये जो भी सामान इन्होंने लगाया था ना, मैं ये सब हटाऊँगी और सारा का सारा सामान मैं अपने हिसाब से लगाऊँगी। तो मतलब ये फ़नी मोमेंट था मेरे लिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेट करती होगी कि सबके साथ ही होता है ऐसा कि हस्बैंड वाइफ की हर चीज़ में सोच एक नहीं हो सकती है। सो ये जो वीडियो है मैं यहीं पर एंड करूँगी इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इससे आगे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे डेकोरेशन हुई है वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच।